Everyone, welcome to Learners channel. In this video, we are going to discuss last topic of 4.4 of Major 1 Political Science, SAM 3rd, that is class struggle and revolution. अकॉर्डिंग टू कॉल मार्क्स। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास स्ट्रगल के बारे में और उसके रिलेटेड रेवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये लिखी थी मार्क्स और एंगल्स ने, इनका ज्वाइंट प्रोडक्शन था, ये दोनों ने मिलकर लिखी थी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। और इसमें इन्होंने हिस्ट्री बताई है, जितनी भी एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ रही हैं अंटिल नाउ, उसमें इन्होंने इसकी हिस्ट्री बताई थी। और हिस्ट्री बताई थी किसकी? क्लास स्ट्रगल की। तो इन्होंने इसमें क्या बताया है, फ्री मैन और स्लेव होते हैं। फ्री मैन जो मतलब अपना सब कुछ करते हैं, फ्री होते हैं पूरे, और उनके अंडर कौन होते हैं? स्लेव, जो उनका काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आती है पैट्रिशियन और प्लेबियन। पैट्रिशियन क्या होते हैं? जो अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म होती है, जिनकी जो अरिस्टोक्रेसी, जिनके पास शाही महल सब कुछ होता है। और प्लेबियन क्या हो गए? जो कॉमन लोग हो गए, कॉमन पीपल हो गए। और फिर उसके बाद क्या है हमारे लॉर्ड एंड सर्व। लॉर्ड वही जो शाही वगैरह हो गए, सर्व उनके सर्वेंट। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे गिल्ड मास्टर। गिल्ड मास्टर होते हैं जो क्लैन के लीडर होते हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। और उनके अंडर होते हैं जर्नीमैन। जर्नीमैन क्या होते हैं? जो मतलब ट्रेंड वर्कर होते हैं और कोई उनसे काम करवा रहा होता है। तो ये जो है ये क्लासेस हैं। और ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर वो हो गया जो किसी को अपने अंडर काम में लाता है, और ऑप्रेस्ड जो उसके अंडर में काम कर रहा होता है तानाशाही में। तो इनकी हमेशा कांस्टेंट ओपोजिशन रही है, फ्रीमैन और स्लेव की, जिसके अंडर वो गुलाम होता है, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है प्लेबियन। प्लेबियन वही जो कॉमन पीपल होते हैं, तो वो पैट्रिशियन से जो अरिस्टोक्रेटिक जीवन जी रहे होते हैं उनसे तंग आ गए होते हैं। लॉर्ड और सर्वेंट जो है वो अपने लॉर्ड से तंग आ गए होते हैं। जर्नीमैन जो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं वो उनसे तंग आ गए होते हैं। और ऑप्रेस्ड वही जो किसी के ऑप्रेसर के अंडर हो। ठीक है, तो इनकी ओपन फाइट्स भी होती हैं, हिडन्स भी होती हैं। और फाइट ईच टाइम एंडर, हर टाइम फाइट जो है वो एंड हो जाती है। किसी टाइम रेवोल्यूशन से होती है, किसी टाइम फिर से सोसाइटी की रिकंस्ट्रक्शन होती है, कोई न्यू क्लास आती है। तो इनकी जो रेवोल्यूशन है वो होती रहती है, सोसाइटी की रिकंस्ट्रक्शन होती रहती है। और कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड किया, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स। हैव्स जिनके पास ओन मींस ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास अपना सब कुछ है। और हैव नॉट होगी जिनके पास अपनी जो है मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो इन्होंने अर्लियर एपोक ऑफ हिस्ट्री, अर्लियर इरा बताया हिस्ट्री का। एंशिएंट रोम में क्या होता था? पैट्रिशियन अरिस्टोक्रेटिक क्लास, नाइट्स हो गए जो यू कैन से सोल्जर हो गए, प्लेबियंस हो गए कॉमन पीपल, और स्लेव हो गए जो किसी के अंडर काम करते हैं, गुलाम वगैरह। ठीक है, और मिडिल एजेस में क्या बताया? फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, वेसल्स हो गए। वेसल्स कौन होते हैं? जो पर्सन किसी फ्यूडल ऑर्डर के अंडर में काम कर रहे होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड के अंडर काम कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं वेसल्स। उसके बाद आते हैं हमारे गिल्ड मास्टर। गिल्ड मास्टर मैंने आपको बता दिया पीछे, तो क्लैन के लीडर होते हैं। और जर्नीमैन जो गिल्ड मास्टर के अंडर में काम कर रहे होते हैं। और अप्रेंटिसेस, और जो हमारे क्या हो गए लो पे के अंडर काम करते हैं, और सर्व्स हो गए हमारे स्लेव। तो मार्क्स ने सोसाइटी को दो इकोनॉमिक क्लासेस में डिवाइड किया, सबसे पहले हैव्स और सेकंड वन हैव नॉट। तो उन्होंने बोला है दो हॉस्टाइल कैंप्स होते हैं, एक होता है हमारा बोर्जियस और एक होता है प्रोलिटरेट। बोर्जियस क्या होता है? कैपिटलिस्ट क्लास, जिनके पास सब कुछ होता है। ठीक है, मिडिल क्लास ही मान लीजिए, बट इनके पास होती है, मींस ऑफ प्रोडक्शन होती है। और प्रोलिटरेट क्लास जो होती है ये वर्कर्स होते हैं, इनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते हैं। और अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो इकोनॉमिक पावर पोजेस करते हैं उनके पास ही पॉलिटिकल पावर होगी। आप सोसाइटी की एग्जाम्पल ला लीजिए, जिसके पास सोसाइटी में ज्यादा पैसा है, उसके पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा है, तो लोग उसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे। और जिसके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है, शायद उसकी जो यू कैन से इज्जत होगी वो कम होगी। तो इसी तरह मार्क्स ने बताया कि इकोनॉमिक पावर जिसके पास होगी वही बंदा पॉलिटिकल पावर को पोजेस करता है। उसके बाद उन्होंने बोला कोई भी क्लास स्ट्रक्चर जो है वो परमानेंट नहीं है। क्लास स्ट्रगल रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कोई भी क्लास स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं है, परमानेंट नहीं है। जो बोर्जियस हैं इनका लॉन्ग कोर्स का डेवलपमेंट रहा है, सीरीज रेवोल्यूशन रही है, तो ये बोर्जियस क्लास आई थी। और बोर्जियस क्लास के बाद आई हमारी प्रोलिटरेट क्लास। तो कोई भी क्लास जो है वो परमानेंट नहीं है, हर एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को क्या करती है? रिप्लेस करती है। बोला जो कैपिटलिज्म है इसके खुद के सीड्स हैं ओन डिस्ट्रक्शन के, मतलब कैपिटलिज्म को खुद डिस्ट्रक्ट किया जाएगा। जैसे कि बोर्जियस क्लास है, इसको किसने डाउन किया? फ्यूडलिज्म को डाउन किया। और प्रोलिटरेट क्लास ने किसको डाउन किया? बोर्जियस क्लास को डाउन किया। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या है? फ्यूडलिज्म, फिर उसके बाद क्या है हमारी बोर्जियस क्लास, फिर उसके बाद क्या है हमारी प्रोलिटरेट क्लास। तो ये जो बोर्जियस क्लास है इसने फ्यूडलिज्म को खत्म किया। प्रोलिटरेट क्लास किसको खत्म करेगी? बोर्जियस क्लास को। तो ये जो एक क्लास है दूसरी क्लास को क्या करेगी? रिप्लेस करेगी। तो ये है हमारा कंसेप्ट किसका? क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशन का। रेवोल्यूशन होते रहते हैं, फाइट्स होती रहती हैं, कभी रिकंस्ट्रक्शन होती है सोसाइटी की, तो कभी रेवोल्यूशन आते हैं।
बात करते हैं हम नेक्स्ट इसके क्रिटिसिज्म की। ठीक है, इसमें क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म में इन्होंने बोला है कि जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने टर्म क्लास जो है ना उसकी वेगनेस बताई है, मतलब उसको पूरा क्लियर नहीं डिफाइन किया है कि व्हाट इज क्लास अकॉर्डिंग टू देम। इन्होंने बताया तो है क्लासेस ये हैं वो हैं, बट इनके अकॉर्डिंग क्लास किस टाइप पे है वो नहीं पूरा डिफाइन किया है। तो इसमें क्या है, वेगनेस ऑफ द टर्म क्लास, क्लास को इतना अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। सिंप्लीफिकेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, कोई भी क्लास स्ट्रगल जो है वो एग्जिस्टेंस में तब तक नहीं है जब तक सोशल क्लासेस जो है वो यूनिटी शो नहीं कर रही है। जब सोशल क्लासेस जो है वो यूनिटी शो करेंगी तो कोई भी क्लास स्ट्रगल जो है वो नहीं होगा, क्योंकि सोशल क्लासेस जो है वो यूनिटी शो कर रही हैं, तो कोई भी क्लास स्ट्रगल जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता है। क्लास स्ट्रगल तभी एग्जिस्टेंस में है क्योंकि सोशल यूनिटी नहीं है। उसके बाद आती है हमारी हिज प्रोफेसी हैज नॉट कम आउट टू बी ट्रू। जो उन्होंने बताया है ना, स्टेटमेंट दी है कि फ्यूचर में क्या होगा, कि जो प्रोलेटरेट क्लास है वो वर्जर्स क्लास को रिमूव कर देगी, वो एक्सपेक्टेशन जो है खरी नहीं उतरी है, वो ट्रू नहीं हुई है। तो जो कार्ल मार्क्स की एक्सपेक्टेशन है कि न्यू मिडिल क्लास फिर से अमर्ज होगी बॉर्जर्स और प्रोलिटरेट की, तो वो इनकरेक्ट हो गई है, वो कोई भी क्लास नहीं आई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हैज नो साइंटिफिक ग्राउंड्स। जो भी इन्होंने बताया है, अल्टीमेट विक्ट्री बताई है कि प्रोलिटरेट क्लास जो है विभिन्न हो जाती है बॉर्जर्स क्लास पे, तो उसका कोई भी साइंटिफिक ग्राउंड्स नहीं है। वो मतलब इन्होंने अपने ही तुक्केबाजी लगा दी है, कोई भी साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर बेस नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा मिथ। इन्होंने मतलब हंट एक ये पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं, इन्होंने रिमार्क दिया है कि जो मार्क्स ने वर्जन बताया ना क्लास स्ट्रगल का, ये मिथ है, ये पूरा सच नहीं है। इन्होंने पूरा मिथ बताया, इसको मिथ की तरह, झूठ की तरह, अफवाह है, पूरा सच नहीं है। तो इसके बाद हम कंक्लूजन की बात करते हैं। उन्होंने बोला हर सोसाइटी जो है इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बॉर्जर्स और प्रोलिटरेट क्लास है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें रिजिडिटी लाइन होनी चाहिए कि कोई क्लास जो है वो अपनी लिमिट को इतना क्रॉस नहीं करेगी, दैट्स ऑल। और क्लासेस होती हैं, तो हर सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये हमारा 4.4 टॉपिक क्लास स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, और इसके हमने क्रिटिसिज्म पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।